गुड मॉर्निंग क्लास। तो बेटा आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज चैप्टर नंबर 2, नेशनल इनकम एंड इट्स रिलेटेड एग्रीगेट्स। ठीक है, तो इस चैप्टर में बेसिकली हम पढ़ने वाले क्या हैं उसका एक छोटा सा ब्रीफ दे देता हूँ आपको मैं। राइट, कि बेसिकली नेशनल इनकम होती क्या है बेटा, इसका पूरा एक ब्रीफ सिचुएशन आपको समझा देता हूँ सो दैट कि आपको चीजें क्लियर हो जाए। देखिए बेटा, इकोनॉमी का एक ग्रोथ को मेजर करने के लिए मुझे कैसे पता लगेगा कि इकोनॉमी ग्रोथ कर रही है। ठीक है, तो उसका एक डेफिनेटली ग्रोथ का इंडिकेटर होगा बेटा। क्या होगा बच्चे? इंडिकेटर होगा, जिसे बेसिकली उस इंडिकेटर को हम बोलते हैं जीडीपी। क्या बोलते हैं जी? जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ये बेसिकली हमारा क्या होता है बेटा, एक तरह से जीडीपी हमारा ग्रोथ इंडिकेटर है बेटा, जो इकोनॉमी की ग्रोथ को दर्शाता है। तो बेसिकली बेटा मैं यहाँ पर आपको सिखाऊंगा, इस चैप्टर में हम बेसिकली सीखेंगे कि इस जीडीपी को कैसे डिटरमाइन किया जाता है। जो आप सुनते हो बेटा, जीडीपी हमारी कंट्री का इतना चल रहा है, समथिंग इतना चल रहा है, वट एवर परसेंटेज के बेसिस में जो आप स्टैटिकल डेटा देखते हैं, राइट। तो वहां पर बेटा जनरली वो कैसे निकल कर आया, जीडीपी हमारा 5% है, 4% है, 3% है, ये हमें पता कैसे चला। तो ये सारी चीजें बेटा आज हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं, इन द चैप्टर ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है, इससे पहले जो प्रीवियस चैप्टर हमने पढ़ा था, चैप्टर नंबर 1 बेटा, उसमें मैंने इसकी बेसिक थ्योरी आपको समझाई थी, जो कुछ बेसिक वर्ड जो इस चैप्टर में भी यूज होने वाले हैं। तो रिलेटेड एग्रीगेट्स वाले फैक्ट्स मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। इस चैप्टर में बेसिकली मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा बेटा, इस चैप्टर में बेसिकली हम पढ़ेंगे नेशनल इनकम क्या है, राइट। नेशनल इनकम बेसिकली कैसे डिटरमाइन करी जाती है, जीडीपी को कैसे नेशनल इनकम में कन्वर्ट किया जाता है, राइट। उसके चार्ट प्रोसीजर क्या है, रियल जीडीपी क्या है, नॉमिनल जीडीपी क्या है, जीडीपी वेलफेयर क्या है, उसके लिमिटेशंस क्या है। तो बेसिकली ये सारे टॉपिक्स बेटा हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। तो सबसे पहले देखो, हेडिंग ही चैप्टर की क्या है बेटा, नेशनल इनकम। तो सबसे पहले इसी का मीनिंग समझ लेते हैं, नेशनल इनकम होती क्या है। तो फटाफट से हेडिंग डालिए, फटाफट से, कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम। हेडिंग डालिए बेटा, कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है जी। अब एक एक करके इस पॉइंट को डिटेल में समझेंगे। हालांकि बेटा इस डेफिनेशन को समझाने में काफी टाइम लगता है बेटा, राइट। आई ट्राई माय बेस्ट कि आपको प्रॉपर तरीके से बेटा डेफिनेशन समझ में आ जाए। तो अगर मैं बेसिकली कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम की बात करूं तो क्या कहता है इसका मतलब? कहते हैं सर, इट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम which is earned by the normal resident of the country during an accounting year या accounting year अकाउंटिंग ईयर। देखो, अब इस डेफिनेशन को एनालाइज करते हैं सर, ये डेफिनेशन एक्चुअली कहती क्या है हमें। तो बिल्कुल कंसंट्रेशन से ध्यान से सुनिएगा आप। देखो, नेशनल इनकम बेटा है तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट, बट क्या होता है, इस कॉन्सेप्ट को हम प्रॉपर तरीके से समझ नहीं पाते क्योंकि बेटा हम इसकी थ्योरी को अवॉइड करते हैं। एंड वी आर गोइंग टू ट्राई टू रेक्टिफिकेशन ऑफ द फॉर्मूलाज एंड कन्वर्जन चार्ट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आपको रट्टा नहीं मारना, आपको प्रॉपर कॉन्सेप्ट समझना है कि कॉन्सेप्ट क्या है नेशनल इनकम का। वंस यू क्लियर द कॉन्सेप्ट देन डेफिनेटली बेटा ये चैप्टर आपको बहुत ही इजी लगेगा। ठीक है, तो बिल्कुल आप इस डेफिनेशन को एनालाइज करते हैं, ध्यान सुनिएगा। कहते हैं नेशनल इनकम सर सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम है सर। तो सबसे पहले माइंड में क्वेश्चन आ गया सर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैक्टर इनकम। तो पहला कॉन्सेप्ट हमारा ये निकल के आ गया, हमें पढ़ना जी फैक्टर इनकम क्या है। और कहते हैं जी फैक्टर इनकम अर्न करी गई हो किसके द्वारा बेटा, नॉर्मल रेसिडेंट के द्वारा। तो दूसरा कॉन्सेप्ट हमारे पास आ गया कि सर ये नॉर्मल रेसिडेंट कौन है। अकाउंटिंग ईयर, आई होप सो आपको पता है, यानी कि ध्यान से सुना, यहाँ पर सिचुएशंस है, यहाँ पर प्लेस कहीं पर भी डिफाइन नहीं है बेटा कि कहाँ पैसा कमाया गया है। ये बेसिकली कह रहा है सर फैक्टर इनकम को जोड़ दो,
क्या कर दो जी, फैक्टर इनकम को जोड़ दो, वो फैक्टर इनकम जो नॉर्मल रेसिडेंट ने कमाई है उसके टोटल समीशन को ही हम नेशनल इनकम के नाम से जानते हैं। तो अगर मैं इसका क्रक्स पॉइंट बोलूं, अगर हम इसको क्रक्स पॉइंट में देखें कि नेशनल इनकम हमारी है क्या, अभी बेटा हमने कुछ पढ़ा नहीं है खास, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ एक डेफिनेशन को एनालाइज कर रहे हैं। तो कह रहा है जी फैक्टर इनकम होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए बच्चे, फैक्टर इनकम होनी चाहिए। और ये फैक्टर कमाई किसने हो बेटा, नॉर्मल रेसिडेंट ने। अभी आपने इसका मतलब नहीं पढ़ा हुआ है, नॉर्मल रेसिडेंट क्या है, पढ़ोगे बेटा आने वाली क्लासेस में, राइट। ध्यान सुनना सर, नेशनल इनकम बेसिकली क्या है सर, सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम जो किसने कमाई हो बेटा, हमारे नॉर्मल रेसिडेंट ने। कब कमाई हो सर, एक अकाउंटिंग ईयर में। तो उसका जो टोटल समीशन होगा वही हमारा क्या कहलाएगा बेटा, नेशनल इनकम। तो अभी तक का हमारा जो कंक्लूजन निकल कर आता है सर, नेशनल इनकम में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है सर, फैक्टर इनकम और नॉर्मल रेसिडेंट का मतलब। फैक्टर इनकम क्या है उसको हम डिस्कस करेंगे, नॉर्मल रेसिडेंट क्या है उसको हम डिस्कस करेंगे। बट बिफोर दैट इस सिचुएशन क्या आती है सर, अकाउंटिंग ईयर का बेसिक मतलब क्या होता है। अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट कब होता है बच्चे, अप्रैल में, और इसका एंडिंग पीरियड कब होता है, मार्च में, राइट। तो बेसिकली दिस इज द अकाउंटिंग ईयर। तो अकाउंटिंग ईयर में बेटा जो बेसिकली हमने क्या करा है, फैक्टर इनकम को अर्न करा है किसने, नॉर्मल रेसिडेंट ने। तो सर उस फैक्टर इनकम का टोटल समीशन ही बेटा हमारा क्या कहलाता है, नेशनल इनकम। नाउ क्वेश्चन यहाँ पर आता है सर, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टर इनकम। तो फटाफट से आप मेरे साथ हेडिंग डालिए। देखिए फैक्टर इनकम को समझाने से पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम। तो फटाफट से आप हेडिंग डालिए बेटा, फटाफट से हेडिंग डालिए, कॉन्सेप्ट्स ऑफ इनकम। सबसे ये तो पढ़ ले, इनकम का कॉन्सेप्ट क्या होता है, राइट। तो अगर मैं बेसिकली बात करूं तो हमारी इनकम के कॉन्सेप्ट्स को तो दो टाइप्स में यहाँ पर डिस्क्राइब कर दिया गया है बेटा, नेशनल इनकम के वाले पॉइंट में, राइट। तो पहला तो बेटा हमारा बेसिकली है फैक्टर इनकम, क्या है बच्चे, फैक्टर इनकम। दूसरा हमारे पास है ट्रांसफर इनकम। हमारी दो तरह की इनकम होती है बेटा, एक होती है फैक्टर इनकम और एक होती है ट्रांसफर इनकम। दोनों का ही कॉन्सेप्ट हमें समझना है। अब मैं एक बेसिक पॉइंट्स ऑफ व्यू से बता दूं सर, फैक्टर इनकम को नेशनल इनकम में कंसिडर किया जाता है, कंसीडर या यू कैन से इंक्लूड अंडर नेशनल इनकम। बट कहते हैं सर ट्रांसफर इनकम को नेशनल इनकम में नॉट कंसीडर या नॉट इंक्लूड अंडर नेशनल इनकम। ना क्वेश्चन देखो, अब यहाँ पर हमें दो चीजें, हमें क्या क्या पढ़ना है बेटा, ध्यान सुनो। एक तो सबसे पहले मीनिंग, सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है बेटा, मीनिंग कि फैक्टर इनकम क्या है और ट्रांसफर इनकम क्या है। दूसरा हमें ये लॉजिक देखना है कि क्यों सिर्फ फैक्टर इनकम को नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाता है, ट्रांसफर इनकम को नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता, राइट। तो बेटा सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, मीनिंग कि फैक्टर इनकम क्या है, फिर हम क्या पढ़ेंगे, ट्रांसफर इनकम क्या है, फिर हम क्या पढ़ेंगे सर इसका लॉजिक क्या है, क्यों फैक्टर इनकम को नेशनल इनकम में लिया जाता है, ट्रांसफर इनकम को नेशनल इनकम में नहीं लिया जाता, इसका क्या कॉन्सेप्ट है। तो फटाफट से हेडिंग डालिए, आप फैक्टर इनकम का मीनिंग, ठीक है। तो मीनिंग ऑफ फैक्टर इनकम, चलिए फटाफट से हेडिंग डालिए बेटा, मीनिंग ऑफ फैक्टर इनकम, मीनिंग ऑफ फैक्टर इनकम। ठीक है जी, तो फैक्टर इनकम को बिल्कुल ध्यान से कंसंट्रेशन से सुनिएगा। ये सिचुएशन क्या है, मैं इसके दो पार्ट्स में इसको डिवाइड करता हूँ बेटा, ताकि आपको ये इजीली समझ में आए। कहते हैं सर फैक्टर इनकम जनरली रिलेटेड टू फैक्टर सर्विसेज। जनरल कॉन्सेप्ट में पढ़ रहे हैं बेटा कि जनरली जो हमारी फैक्टर सर्विसेज होते हैं बेटा, उससे रिलेटेड होती है हमारी फैक्टर इनकम। ना क्वेश्चन ये आता है सर, फैक्टर सर्विस क्या होती है। देखिए बेटा इसको भी समझाता हूँ आपको।
आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था इंटरसेक्टोरल फ्लो, इफ यू रिमेम्बर दैट। इंटरसेक्टोरल फ्लो क्या होता था सर? हमारा एक हाउस होल्ड सेक्टर होता था, हाउस होल्ड सेक्टर होता था बेटा, ये पढ़ा चुका हूँ बेटा मैं ऑलरेडी आपको, मैं दोबारा से पढ़ा रहा हूँ सो दैट आपको क्लियर हो जाए। एक होता था हमारा पास प्रोड्यूसर सेक्टर, ठीक है, ये टू सेक्टर फ्लो वाला कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया था आपको। मैंने आपसे कहा था सर जो हाउस होल्ड सेक्टर होता है वो बेसिकली प्रोड्यूसर सेक्टर को फैक्टर सर्विस प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है बेटा? फैक्टर सर्विस, जहां पर आता था लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेनर, राइट। तो बेसिकली ये फैक्टर सर्विस किसको जाती थी बेटा? हाउस होल्ड से प्रोड्यूसर सेक्टर, क्योंकि बेसिकली हाउस होल्ड इज द ओनर ऑफ दीज फैक्टर्स, राइट। अब सर इसके बदले में हमारा जो हाउस होल्ड सेक्टर होता था क्या रिसीव करता था बेटा? पेमेंट रिसीव करेगा। तो सर बेसिकली हमारा हाउस होल्ड सेक्टर जो पेमेंट रिसीव करता था उसको हम बोलते हैं फैक्टर पेमेंट, और वो पेमेंट करेगा कौन बेटा? प्रोड्यूसर सेक्टर, ठीक है। तो जनरली बेटा यहाँ पर एक चीज सिचुएशन है कि जो हाउस होल्ड सेक्टर है बेटा उसको इनकम रिसीव हो रही है नहीं हो रही है बेटा? उस इनकम को हम नाम देंगे बेटा फैक्टर इनकम। क्या नाम देंगे बच्चे? फैक्टर इनकम, जस्ट बिकॉज इट इज जनरेटेड बिकॉज ऑफ फैक्टर सर्विसेज। ये किसकी वजह से जनरेट हो रही है बेटा? फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करने से बेटा ये जनरेट हुई है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? फैक्टर इनकम। तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टर इनकम अभी तक अगर देखा जाए तो। या फिर इसको इस तरीके से भी आप बोल सकते हो सर, इनकम which is generated under bilateral transaction, bilateral transaction in the economy, consider फैक्टर इनकम। बात वही है बेटा, सेम बात है। यहाँ पर अगर आपने फैक्टर सर्विस प्रोवाइड नहीं करे होते तो क्या बेटा आपको फैक्टर पेमेंट रिसीव होता? नहीं होता। तो एक तरह से आपको ना लगता है दो तरफा ट्रांजेक्शन हो रही हैं। तो बायलेटरल ट्रांजेक्शन का मतलब भी बेटा होता है टू साइडेड ट्रांजेक्शन। क्या होता है बच्चे? टू साइडेड ट्रांजेक्शन। तो सर जहां पर दो तरफा ट्रांजेक्शन हो रही हैं और वहां पर अगर कोई इनकम जनरेट होता है तो सर उस इनकम को भी हम क्या कंसिडर करते हैं बेटा? फैक्टर इनकम, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट कि फैक्टर इनकम होता क्या है। अगर मैं जनरली बात करूं तो फैक्टर इनकम बेसिकली बेटा फैक्टर सर्विसेज से रिलेटेड होता है। या फिर आप फैक्टर सर्विसेज को ये भी लिख सकते हो सर, बायलेटरल ट्रांजेक्शंस के थ्रू जो इनकम जनरेट हो रही है उस इनकम को भी हम क्या कंसिडर कर सकते हैं बेटा? फैक्टर इनकम। और इस फैक्टर इनकम को नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाता है, राइट। क्योंकि इससे इकोनॉमी में कुछ ना कुछ जनरेट हो रहा है बेटा, इसलिए बेटा इस तरह की इनकम को हम क्या करते हैं? नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। आई होप सो आपको समझ में आ गया हो, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बेटा वो ट्रांसफर इनकम का है, तो फटाफट से लिखिएगा मीनिंग ऑफ ट्रांसफर इनकम। कौन सी इनकम बेटा? ट्रांसफर इनकम। नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट ऑफ ट्रांसफर इनकम कि बेसिकली ट्रांसफर इनकम होती क्या है। अगेन बेटा इसका एक बेसिक सा लॉजिक सा पॉइंट है, बिल्कुल ध्यान सुनिएगा। कहते हैं सर एनी इनकम generated through unilateral transaction basically consider ट्रांसफर इनकम। अगर यहाँ पर मैं कुछ एग्जांपल दूं तो डोनेशन, गिफ्ट, ग्रांट्स एक्सेट्रा। देखिए बेटा ध्यान सुनिएगा, कहते हैं सर कोई भी इनकम जो जनरेट हो रही किससे बेटा? यूनिलेटरल ट्रांजेक्शन से। यूनिलेटरल ट्रांजेक्शन का मतलब होता है वन साइडेड ट्रांजेक्शन। यानी कि अगर कोई भी इनकम जनरेट हो रही बेटा वन साइडेड ट्रांजेक्शन से बेटा, तो उसको हम बेसिकली क्या बोलेंगे बेटा? यूनिलेटरल ट्रांजेक्शन, ठीक है। और यूनिलेटरल ट्रांजेक्शन से या वन साइडेड ट्रांजेक्शन से बेटा कोई भी इनकम जनरेट होती है उस इनकम को हम ट्रांसफर इनकम के नाम से जानते हैं, ठीक है। जैसे कि डोनेशन मिला आपको बेटा, डोनेशन में क्या होता है? वन साइडेड ट्रांजेक्शन तो होता है। गिफ्ट में भी अगेन वन साइडेड ट्रांजेक्शन होता है।
ग्रांट्स में भी वन साइडेड ट्रांजेक्शन ही होता है। तो सर इनसे जो भी इनकम जनरेट होगी, इनसे जो भी इनकम जनरेट होगी बेटा, उस इनकम को बेसिकली हम क्या बोलेंगे जी? ट्रांसफर इनकम। क्या बोलेंगे बच्चे? ट्रांसफर इनकम। आई होप सो आपको समझ में आया हो। यहाँ पर एक नोट पॉइंट लिख लीजिएगा, while calculating national income, transfer income not to be included। ठीक है, तो ट्रांसफर इनकम को बेटा हम क्या नहीं करते बेटा? इंक्लूड नहीं करते। ठीक है, अब सबसे बड़ा क्वेश्चन, सर क्यों नहीं करते? राइट, सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या आता है बेटा? क्यों नहीं करते ट्रांसफर इनकम को नेशनल इनकम में इंक्लूड? जो फटाफट से हेडिंग डालिए, लॉजिक। हेडिंग डालो फटाफट से बेटा, इसका लॉजिक समझते हैं। आप प्लीज सुनिएगा ध्यान से, उसके बाद आराम से नोट कर लीजिएगा बेटा। यू हैव सफिशिएंट टाइम टू फॉर नोटिंग। देखिए, जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल कराऊंगा बेटा, उस एग्जांपल से आपको क्लियर करवा दूंगा कि क्यों हम फैक्टर इनकम को ही नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। जैसे मानिए बेटा, एक पर्सन है मिस्टर एक्स, जो कि एक जॉब कर रहा है बेटा किसी एक्स वाई जेड लिमिटेड कंपनी में। ध्यान से सुनिएगा, और जॉब कर रहा है तो डेफिनेटली ही विल रिसीव सम अमाउंट ऑफ सैलरी। तो जॉब कर रहा है, सैलरी मिल रही है, दो तरफा ट्रांजेक्शन है बेटा। तो इसका मतलब सर, इससे जो इनकम जनरेट होगी मिस्टर एक्स को, ये फैक्टर इनकम हो गई। और मान लीजिए इसकी सैलरी है 1.5 लाख रुपए। कितनी सैलरी बेटा इसकी? 1.5 लाख रुपए इसकी सैलरी है। अब सुनिएगा ध्यान से सिचुएशन क्या है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा सिचुएशन क्या है। मिस्टर एक्स जो है हमारा बेटा, उसने जो इनकम जनरेट करी है, उसकी फैक्टर इनकम कितनी आई है बेटा? 1.5 लाख रुपए। तो कहते हैं सर, जैसे ही 1.5 लाख रुपए आएगी, तो इसको हम ऐड कर देंगे नेशनल इनकम में। तो बेसिकली हमारी नेशनल इनकम आज की डेट में मान लीजिए कितनी हो जाएगी? 1.5 लाख की इनकम वहां पर ऐड होगी। ठीक है जी, तो यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा? क्योंकि नेशनल इनकम में फैक्टर इनकम तो आती है। अब मिस्टर एक्स ने क्या किया? मिस्टर एक्स ने क्या किया? सम अमाउंट लाइक फॉर एग्जाम्पल 40,000 रुपीज डोनेशन कर दिया किसी एनजीओ को। ठीक है, मिस्टर एक्स ने क्या किया बेटा? डोनेशन कर दिया किसी एनजीओ को। ठीक है, डोनेशन कर दिया किसी एनजीओ को। डोंट यू थिंक इस एनजीओ की भी तो इनकम जनरेट होगी बेटा? 40,000 इसकी इनकम होगी नहीं होगी? बिल्कुल सर। बट क्या इस एनजीओ ने मिस्टर एक्स के लिए कुछ किया था या नहीं किया था? किया होता बेटा तो फैक्टर इनकम होती डेफिनेटली। नहीं किया हुआ है, वन साइडेड इनकम है, तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? ट्रांसफर इनकम। मान लेते हैं इसको भी हमने नेशनल इनकम में ऐड कर दिया। अगर मैं दोनों इनकम को नेशनल इनकम में ऐड कर दूं बेटा, तो 1.5 लाख प्लस 40,000, हमारी टोटल नेशनल इनकम कितनी हो जाएगी? 1,90,000। राइट, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा बेटा। देखो, हमने इस 40 को भी अगर नेशनल इनकम में ऐड कर दिया। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, मिस्टर एक्स ने ये 1.5 लाख में से ही तो 40,000 डोनेट किया होगा बेटा। तो अल्टीमेटली 1,10,000 उसके पास बचा होगा। तो मुझे एक बात बताइए, अगर आप इस 40,000 को ऐड कर दोगे, डोंट यू थिंक ये ऑलरेडी इसमें इंक्लूड था? 50,000 में ऑलरेडी इंक्लूड था। आपने दोबारा से इसको ऐड कर दे, यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। यानी कि नेशनल इनकम में 40,000 को हमने दो बार लिख दिया बेटा। क्या हमने यहाँ पर 40,000 को दो बार काउंट कर दिया बेटा नेशनल इनकम में? हाँ जी सर, क्योंकि 40,000 तो ऑलरेडी इंक्लूड था ना बेटा नेशनल इनकम में। जो ट्रांसफर इनकम है, वो ट्रांसफर इनकम कोई नया जनरेशन ऑफ इनकम थोड़ी है बेटा। वो तो सर वो इनकम है जो ऑलरेडी जनरेटेड थी, जो ऑलरेडी इंक्लूड थी नेशनल इनकम में। वही तो बेटा हमने फर्दर डोनेट किया था। राइट, उस डोनेशन के थ्रू जो पैसा एनजीओ को जनरेट हुआ 40,000 रुपए, सर वो ऑलरेडी नेशनल इनकम ऐड है। अगर दोबारा से ऐड करोगे तो आपने 40,000 दो बार ऐड कर दिया, एक बार कमाया दो बार ऐड कर दिया, क्या नेशनल इनकम यहाँ पर गलत हो जाएगी? हाँ जी सर। तो कहते हैं सर, इस प्रॉब्लम से बचने के लिए, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग को अवॉइड करने के लिए, इससे बचने के लिए बेटा, हम ट्रांसफर इनकम को नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते।
नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। शॉर्ट में लिख रहा हूँ बेटा, ठीक है। यानी कि सर इस प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग को ना अकर कर सके, यानी कि एक इनकम को दो बार इंक्लूड ना करी जा सके, इस वजह से बेटा हम क्या करते हैं, ट्रांसफर इनकम को नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते। दिस इज द फर्स्ट रीजन बिहाइंड दैट कि ट्रांसफर इनकम क्यों नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं की जाती बेटा। आई होप सो आपको समझ में आया हो। रीजन एकमात्र यही है बेटा कि नेशनल इनकम में डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम से बचने के लिए बेटा हम ट्रांसफर इनकम को इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि वो ऑलरेडी ही नेशनल इनकम में क्या है बेटा, इंक्लूडेड है। ठीक है, इस एग्जाम्पल को नोट कर लीजिएगा और हो सके तो बेटा इसका स्टेटमेंट लिख लेना, इस एग्जाम्पल को लिख लेना स्टेटमेंट में, ताकि आपको फ्यूचर में भी याद रहे कि हाँ जी आपने किस पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा इस ट्रांसफर इनकम को नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया। ठीक है, तो अब बेसिकली आई होप सो आपको समझ में आ गया हो कि हम क्यों नेशनल इनकम में फैक्टर इनकम को इंक्लूड करते हैं और क्यों हम नेशनल इनकम में ट्रांसफर इनकम को इंक्लूड नहीं करते। अब जरा दोबारा से डेफिनेशन पे आइए। हमारी डेफिनेशन क्या कह रही थी बेटा, डेफिनेशन कह रही थी इट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम। क्या हमारा फैक्टर इनकम का मीनिंग क्लियर हो गया? फैक्टर इनकम क्या होती है समझ आ गया? तो सिर्फ फैक्टर इनकम का टोटल समीशन लेना है। आप कहते हैं सर विच इज अर्न बाय नॉर्मल रेसिडेंट। बेटा नॉर्मल रेसिडेंट हम बेसिकली नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि नॉर्मल रेसिडेंट क्या होता है। एक सेकंड आपने वीडियो देख ली बेटा, ठीक है, आई होप सो आपको समझ में आई हो। तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को स्प्रेड आउट कीजिए, शेयर कीजिए अमंग्स। अगर आपको ये वीडियो बेसिकली अच्छी लगी हो तो इसको आप लाइक कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर। ठीक है, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए बेटा, ताकि आप फ्यूचर में ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपके लिए मैं और लेके आता रहूं। ठीक है, इस नेशनल इनकम की कंप्लीट लेक्चर को देखने के लिए इसका बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको अपडेट मिलती रहे बेटा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर योरसेल्फ।